हेलो एवरीवन, आई एम अमृता एंड वेलकम बैक विथ यम्मी केक रेसिपीज। सो आज मैं फिर से आप सबके लिए न्यू ईयर स्पेशल केक लेकर आ गई हूँ। और ये केक ना लुक्स वाइज तो बहुत ही अमेजिंग है। और ये केक ना मैंने पिछले ईयर ही बनाई थी पर अपलोड नहीं की थी। और इसी केक को ना मैंने हाफ केजी में बनाई थी और मुझे इसको थोड़ी सी हाइट देनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर ये 4 इंच का केक टिन लेकर इसको अच्छी तरह से ऑयल से ग्रेस कर दी है और फिर बटर पेपर प्लेस कर दी है। अब मैंने यहाँ पर ना 5 मिनट के लिए पैन को प्री हीट होने के लिए रख दी है। तो जब तक हमारा पैन प्री हीट होता है तब तक हम यहाँ पर बैटर बना लेते हैं। तो मेरा जो मेजरिंग कप है वो 240 ml का है। ये हमारा हाफ केजी केक है, इसलिए हम यहाँ पर 1 कप प्रीमिक्स लेंगे। और मुझे यहाँ पर चॉकलेट स्पॉन्ज बनानी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ प्रीमिक्स को निकाल दी है और उतनी ही कोको पाउडर ऐड कर दी है। अब हम इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। छानने से क्या होगा ना, हमारा जो बैटर बनेगा वो एकदम ही लम्प्स फ्री बनेगा। अब हम इसमें 1 टीस्पून ऑयल ऐड कर देंगे और पानी हमें हमेशा थोड़ी थोड़ी करके ही ऐड करनी है, पानी का हमें कोई मेजरमेंट नहीं लेनी है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और सारे ही बैटर को टिन में ट्रांसफर कर देंगे। टिन को थोड़ी सी टैप टैप कर देंगे ताकि उसके अंदर जो भी एयर बबल्स होगी वो रिमूव हो जाएगी। अब हम इसको 40 to 45 मिनट के लिए लो फ्लेम में बेक होने के लिए रख देते हैं। तो जब तक हमारा केक बेक हो रहा है तब तक हम यहाँ पर चॉकलेट गानाश बना लेते हैं। तो परफेक्ट चॉकलेट गानाश बनाने के लिए आपको हमेशा 2:1 की रेशियो रखनी है। 2 पार्ट आपको चॉकलेट कंपाउंड लेनी है और 1 पार्ट आप फ्रेश क्रीम या फिर मिल्क ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर मोडिका डार्क कंपाउंड यूज की है। मुझे यहाँ पर जितने क्वांटिटी की गानाश बनानी थी मैंने उसी हिसाब से चॉकलेट ले ली है और फ्रेश क्रीम ले ली है। अब मैंने इसको ना 30 सेकंड के लिए ओवन में गर्म कर दिया है। अब हमारा चॉकलेट मेल्ट हो चुका है। हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको रेस्ट होने के लिए साइड में कुछ देर रख देंगे। वो जब ठंडा हो जाएगा अपने आप ही थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। अब चलिए हम क्रीम को बीट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ना डिलाइट की व्हिप क्रीम यूज की है। आपके यहाँ जो भी व्हिप क्रीम मिलती है आप उसको यूज कर सकते हैं। और केक के आइसिंग के लिए आपको व्हिप क्रीम की ही यूज करनी है, दूसरी कोई भी क्रीम से हमारे केक की आइसिंग नहीं होती है। और परफेक्ट क्रीम बनाने के लिए आपको हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी है, आप जब क्रीम को बीट करने जाएंगे उससे थोड़ी देर पहले ही आपको क्रीम को रूम टेम्परेचर में बाहर निकाल कर रख देनी है, ताकि उसके अंदर जो भी आइस क्रिस्टल्स होगी वो रिमूव हो जाएगी और हमारी क्रीम थोड़ी सी लिक्विड फॉर्मेट में आ जाएगी। फिर हम जब क्रीम को बीट करेंगे ना तो हमारी क्रीम एकदम परफेक्ट बनेगी। अब इसी बीच में हमारी क्रीम भी अच्छी तरह से बीट हो चुकी है और हमारा केक भी बेक होकर ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको डिमोल्ड कर लेते हैं और उसके बटर पेपर को रिमूव कर देंगे। अब हमें इसके ऊपर की जो डोम पार्ट है ना इसको रिमूव कर देनी है। और केक को मैंने यहाँ पर 4 लेयर्स में कट करी है। अब चलिए हम केक को असेंबल कर लेते हैं। तो केक स्पॉन्ज को सोक करने के लिए मैंने यहाँ पर पानी में थोड़ी सी ग्लूकोज ऐड कर दी है। अब हमें बोर्ड में थोड़ी सी क्रीम लगा देनी है ताकि हमारा केक स्टेबल रहे। फिर हमें एक स्पॉन्ज की एक लेयर देनी है, उसको हमें अच्छी तरह से सोकिंग करने के बाद हमें क्रीम की एक लेयर देनी है। और मैंने ना यहाँ पर स्पॉन्ज को सोक करना ही भूल गई थी और क्रीम में मैंने यहाँ पर चॉकलेट गानाश भी मिक्स कर दी है। अब हमें चॉकलेट गानाश की एक अच्छी से लेयर देनी है और इसी स्टेप आपको तब तक फॉलो करनी है जब तक आपकी स्पॉन्ज खत्म नहीं हो जाती। और लास्ट में ना आपको केक को क्रम कोट करके एटलीस्ट 10 to 15 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देनी है। हम क्रम कोट इसलिए करते हैं ताकि हमारे केक स्पॉन्ज से जो छोटी छोटी सी क्रम्स निकल के आती है ना कभी कभी, वो हमारी फाइनल फिनिशिंग के वक्त कोई दिक्कत नहीं देगी। तो मैंने तो केक को क्रम कोट करके फ्रिज में सेट होने के लिए रख दी है। अब मैंने यहाँ पर सिर्फ चॉकलेट कंपाउंड को मेल्ट करके बटर पेपर के ऊपर इसी तरह से स्पून के हेल्प से स्प्रेड कर दी है। और मैंने यहाँ पर चॉकलेट में कुछ भी ऐड नहीं की है, सिर्फ चॉकलेट को मेल्ट की है। अब हम इसको इसी तरह से रोल कर देंगे और इसको फ्रीज में कुछ देर सेट होने के लिए रख देंगे। अब इसी बीच में हमारा केक भी अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसकी फाइनलाइजिंग कर देते हैं। तो मुझे इसकी आउटर कवरिंग को ना उसी चॉकलेट गनाश जो हमने पहले बनाई थी ना उसी से कवर कर देनी है। और मैंने यहाँ पर ज्यादा फिनिशिंग नहीं दी है केक को, क्योंकि मुझे आउटर साइड में ना चॉकलेट की डेकोरेशन करनी थी। अच्छा चलिए मैं आपके साथ एक चीज क्लियर कर देती हूँ। हमारे केक के अंदर में जो चॉकलेट गनाश की यूज होती है और उसके आउटर फ्रस्टिंग के लिए जो हमारी चॉकलेट गनाश की यूज होती है वो बस थोड़ी सी लिक्विड ही होती है, और आउटर फ्रस्टिंग के लिए हमें जो गनाश की यूज करनी है वो थोड़ी सी थिक होती है। अब आपको सिर्फ एक चीज करनी है, आप अंदर की फिलिंग के लिए जो गनाश ऐड कर रहे होंगे ना उसमें 2 स्पून मिल्क ऐड कर दीजिए और उसको थोड़ी सी मिक्स कर दीजिए। वो थोड़ी सी लिक्विड हो जाएगी, आप उसको फिलिंग के लिए यूज करिए। अब बाकी फ्रस्टिंग के लिए आप उसी थिक गनाश को ही यूज करिएगा। अब मैंने यहाँ पर ऊपर ऐसे स्वेल का पैटर्न बना दी है और साइड को हम इसी तरह से क्लियर कर देंगे। अब हमारे यहाँ पर चॉकलेट भी अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब हमें बटर पेपर को एकदम ही स्मूथ एंड इसी तरह से ओपन कर लेनी है। मुझे ना यहाँ पर केक को थोड़ी सी वुडन वाइब देनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर चॉकलेट को इसी तरह से साइड्स में लगा दी है।
और मुझे ना यहाँ पर वुडन में थोड़ी सी मॉस इफेक्ट देनी थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर की स्पॉन्ज को बेक कर दी है। अब हम इसको अच्छी तरह से डिमोल्ड कर लेंगे और उसको इसी तरह से तोड़ देंगे। अब बाकी के डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पर जॉर्ज चिली और हमारा कैडबरी का जो सॉस आती है उसका यूज किया है। तो चलिए अब हम केक की फाइनल डेकोरेशन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर रैंडमली ऐसे सब चीज़ें ऐड कर दी है, मुझे जिधर जो अच्छा लगा, और हमारे केक के लुक को कंप्लीट कर दी है। तो आपको मेरी आज की ये यूनिक केक की डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसी न्यू ईयर ये वाले केक के डिज़ाइन को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो अब मिलते हैं और ऐसे यूनिक केक के डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।